किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप दुनिया पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बहुत पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपसे महान इस दुनिया में कोई नहीं है। हेलो गाइस, यशवाशन दिस साइड। बात है, गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव बताइए कर्म क्या है। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि चलो पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राज्य का राजा अपने हाथी पर बैठ कर अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकला और घूमते घूमते एक दुकान के आगे आकर के रुका और वहाँ रुक करके अपने मंत्री जी से बोला कि मंत्री जी, पता नहीं क्यों पर मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है कि कल सुबह होते ही मैं उस दुकानदार को फांसी पर लटका दूँ। मंत्री जी इससे पहले पूछ पाते कि आपको ऐसा क्यों विचार आ रहा है, राजा साहब वहाँ से आगे बढ़ गए, लेकिन मंत्री जी से रहा नहीं गया। और अगले दिन मंत्री जी एक आम आदमी का भेष रख करके उस दुकान पर पहुँचे और वहाँ देखते हैं कि वो जो दुकानदार लकड़ियाँ बेचता था। दुकानदार से मंत्री जी ने पूछा कि और भाई कैसा चल रहा है काम। तो वो बताता है, साहब बड़ा बुरा हाल है, लोग आते हैं चंदन की लकड़ी सूंघते हैं, प्रशंसा भी करते हैं कि बहुत सुगंधित लकड़ियाँ, लेकिन खरीदते नहीं हैं। अब मैं उस दिन के इंतज़ार में बैठा हूँ कि हमारे राज्य के राजा की जब मृत्यु होगी और उसकी अंत्येष्टि में बहुत सारी चंदन की लकड़ी जाएगी, शायद उस दिन से मेरे दिन बदलना शुरू हो। मंत्री जी को सारा खेल समझ में आ गया कि ये जो हमारे राजा के बारे में सोच रहा है, यही इसके वो विचार नकारात्मक वाले जो विचार ये सोच रहा है, शायद इसीलिए जब राजा साहब यहाँ से निकले तो उनके दिमाग में भी इसके लिए उल्टा ही आया। बुद्धिमान मंत्री था, मंत्री जी के दिमाग में विचार आया, उन्होंने कहा मैं कुछ चंदन की लकड़ी खरीदना चाहता हूँ थोड़ी सी। तो दुकानदार भी बड़ा खुश हुआ कि चलो कोई तो ग्राहक आया। उसने एक सुंदर से कपड़े में लपेट करके वो चंदन की लकड़ी मंत्री जी दे दी। उसको तो पता ही नहीं था ये कौन है। अब मंत्री जी राजा साहब के पास पहुँचे और राजा साहब से बोले, राजा साहब ये आपके लिए उस दुकानदार ने तोहफा भेजा है। तो राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए कि अरे मैं तो खामा सोच रहा था कि उसको फांसी पर लटका दूँ, तो कितना अच्छा उसने मेरे लिए तोहफा भेजा है। खोल के देखा तो उसमें चंदन की लकड़ी आती, बड़ी सुगंधित चंदन की लकड़ियाँ, बहुत सुगंध आ रही थी उनमें से। राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दुकानदार के लिए सोने के सिक्के भिजवाए। अगले दिन मंत्री जी कोई वेश बदल करके उस दुकानदार के पास पहुँचे और उसको दिया। तो दुकानदार भी बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी हुई उसको कि अरे आना चाहिए, उनकी अंत्येष्टि में चंदन की लकड़ी जाएगी, उन्होंने तो मेरे तोहफा भेजा, तो कितने दयालु हैं। ये छोटी सी कहानी खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने शिष्यों से पूछा कि अब बताओ कर्म क्या है। तो शिष्य बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं वो हमारे कर्म है, हम जो काम करते हैं वो हमारे कर्म है। तो गौतम बुद्ध बोले कि उससे भी पहले जो आपके विचार हैं असल में वो आपके कर्म है। अगर आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर लेते तो आपसे महान इस दुनिया में कोई नहीं है। हम बहुत जल्दी लोगों को प्रीजज करने लग जाते हैं, उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। असल में सबसे पहले कर्म तो हमारे वही हैं। ये छोटी सी कहानी आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ बना सकूँ। सो फाइनली गाइज, टिल द टाइम आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।